सेकेंड ईयर का क्लास लेकर आया हूं। इस वीडियो में सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर के बारे में बतलाऊंगा। ये सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसकी कार्य से ध्यान, इसका उपयोग और इस मोटर में मुख्य पार्ट्स कौन कौन होते हैं इसकी जानकारी मैं दूंगा। तो देखें, इस प्रकार की मोटर जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है ये स्टेटर पर केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ये जो स्टेटर जो है ये मोटर का स्टेटर जो होता है, ये मुख्य भाग, इसमें एक स्टेटर और एक रोटर होता है। तो स्टेटर जो है वो स्थिर होती है और रोटर जो होता है वह घूमता है। तो स्थिर भाग जो स्टेटर है उसमें एक ही वाइंडिंग की जाती है। वह वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग कहलाता है। इस वाइंडिंग के एक सिरे पर, इस वाइंडिंग के एक सिरे पर एक रेजिस्टेंस और दूसरे सिरे पर इंडक्टिव कॉइल जोड़ दिया जाता है। जब हम स्टेटर वाइंडिंग करेंगे तो एक सिरे पर रेजिस्टेंस और दूसरे सिरे पर इंडक्टिव कॉइल जोड़ दिया जाता है, जिसे कि फेज अंतर हो जाए, जो फेज अंतर हो जाए और घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड बना सके, रोटेटिंग करने वाला मैग्नेटिक फील्ड वह बना सके, जिससे कि रोटर पर स्टेटर, जिसे ये जो हो गया स्टेटर। अब देखिए रोटर पर ये स्टार कनेक्शन 3 फेज वाइंडिंग लपेटी जाती है। सर 1 2 3 ये स्टार कनेक्शन है। जो स्टार कनेक्शन एक प्रकार की तारा जैसा होता है। जो ये स्टार जो है, इस स्टार कनेक्शन पर 3 फेज जो स्टार कनेक्शन हुए इसमें 3 स्लिप रिंग लगाया जाता है। स्लिप रिंग क्या है? ये एक प्रकार का कॉपर का एक रिंग है, एक गोल रिंग होता है। उस रिंग पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं, इसलिए ये रोटर मूविंग करता है। तो इस वायर से जब ये नाचते रहेगा रोटर, तो इसे वायर कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो स्लिप रिंग लगाकर उसमें 3 कार्बन ब्रश, अलग अलग फेज पर 3 कार्बन ब्रश लगा दिया जाता है। और इस कार्बन ब्रश के आगे एक रिहोस्टेट, 3 फेज रिहोस्टेट, इसमें 3 फेज रिहोस्टेट जोड़ दिया जाता है।
इसकी कार्य प्रणाली स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित प्रतिरोध, ये स्टेटर वाइंडिंग से संयोजित प्रतिरोधक तथा इंडक्टिव कॉइल के कारण एक फेज को बांटकर दो फेज में बना दिया जाता है। एक फेज को बांटकर दो फेज में उसको विभक्त कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप घूमने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। पुनः जब पैदा होता है तो पुनः मोटर घूमने लगता है। रोटर की घूर्ण गति बढ़ने पर, जब रोटर की घूर्ण गति जब यह बढ़ता है तो बाह्य प्रतिरोध को, ये जो बाह्य प्रतिरोध जो लगा हुआ है इसको घटा दिया जाता है। ये रोटरी से इसको कम कर दिया जाता है। और जब पूर्ण स्पीड जब मोटर पकड़ लेती है, रोटर पकड़ लेती है, तो यह सर्किट से रेजिस्टेंस को बाहर कर दिया जाता है, तो उसको फिर हटा दिया जाता है। इसकी विशेषताएं, इस प्रकार की मोटर 1 HP से अधिक में नहीं बनाया जाता है। और अनुप्रयोग, इसका प्रयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन आदि में किया जाता है। और घूर्ण दिशा, इसकी घूर्ण दिशा किसी भी हालत में इसको बदला नहीं जा सकता है, वो एक ही दिशा में यह घूरता है। ये जो मोटर जो है स्लिप रिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसका प्रयोग लेथ मशीन और ग्राइंडर में ही किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं अगले दिन लेकर आऊंगा। थैंक यू।